तो देश की बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं जेपी नड्डा के उस पत्र पर जो उन्होंने सोनिया गांधी को लिखा है और यह आरोप लगाया है कि कांग्रेस भ्रम और नकारात्मकता की राजनीति चल रही है, जिससे कोविड वॉरियर्स का मनोबल टूट रहा है। इस बीच बहस में वैक्सीनेशन पर भी बात हुई और बात यह हुई क्या वैक्सीनेशन की रफ्तार संतोषजनक है। फिर से अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ संजू वर्मा जी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। आलोक शर्मा जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मेरे साथ आम आदमी पार्टी से संजीव झा जी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी जी जुड़ी हुई हैं। मेरे साथ आरएसएस के चिंतक और साथ ही साथ डीयू के प्रोफेसर अवनीजेश अवस्थी जी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ अनुराग भदौरिया जी जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। लेकिन सबसे पहले मैं अंकुर शर्मा के पास इंदौर चलूंगा। मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं। अंकुर, क्या कहेंगे जो राजनीति हो रही है उस पर? क्या आपको लगता है राजनीति उचित है? नमस्कार चौरैया जी। देखिए दीपक जी, ऐसा है कि मैं समझता हूं कि हमारे देश के जितने नेतागण हैं वो अभी तक महामारी का मतलब ही नहीं समझ रहे हैं और इसलिए वो अभी तक पार्टी हित और निजी हित के लिए ही काम कर रहे हैं और ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। मैं आपके न्यूज से ये इन लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि लोग अपनों को खो रहे हैं। आप इस महामारी का मतलब समझिए। आप सब नेतागण हैं, आप एक रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, आपके पास में पावर है। आप अपने अपने क्षेत्र में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ना करके अपने अपने क्षेत्र में वैक्सीनेशन लगवाइए, लोगों का मनोबल बढ़ाइए। चाहे आप किसी भी पार्टी के हो, आप देश को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सोचिए और देश के हित के लिए और जनहित के लिए काम कीजिए। ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति अब बंद कीजिए और ठीक है, महामारी का बिल्कुल। मतलब बहुत अंकुर जी, बहुत संवेदनशील बात कही है। मेरे पास आपके लिए वक्त इतना ही है, मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर। मेरे पास आपके लिए वक्त इतना ही है, लेकिन बहुत संवेदनशील बात कही है। सीधे चलता हूँ संजीव झा के पास और उसके बाद संजू वर्मा जी से वैक्सीनेशन पर जवाब लूंगा जो पॉइंट्स आलोक जी ने उठाए। संजीव जी, आज आप पर यह आरोप लग रहा है कि ग्लोबल टेंडर की बात की थी आप लोगों ने, 1 करोड़ ग्लोबल टेंडर वैक्सीनेशन के लिए और जल्दी से जल्दी आपने मुख्यमंत्री जी ने देने की बात कही थी। ये आरोप बीजेपी ने लगाया है, लेकिन आज तो वो सुझाव देने लगे। अब ग्लोबल टेंडर कहां गया आपका, ये बीजेपी पूछ रही है आपसे। और देखिए, मुझे लगता है कि जो बीजेपी बात कर रही है, मुझे लगता है इससे और कंफ्यूजन बढ़ रहा है। आप अगर पूरी घटना को सिलसिलेवार देखेंगे, एक तो नवंबर में जो वैक्सीन आनी चाहिए थी, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल के कारण ये जनवरी में आया। उसके बाद केंद्र सरकार अपनी पॉलिटिक्स के कारण और अपनी ब्रांडिंग के कारण 6,500 डोज, 6.5 करोड़ डोज विदेश भेज दिया आपने। जो हमारा हक था, अगर 6.5 करोड़ डोज अगर ये इस देश को मिलता, शायद दिल्ली और मुंबई को जोड़ दीजिए, तो हम अपनी सुरक्षा कवच पहन लेते, 2 डोज हमारा पूरा हो चुका होता। अब आते हैं वैक्सीनेशन पॉलिसी पे। तो वैक्सीनेशन पॉलिसी की भी बात करें तो वहां बहुत सारा कंफ्यूजन था। आज 2 कंपनियां ऐसी हैं जो हमें वैक्सीन दे रहा है, कल तक 2 कंपनियां वैक्सीन दे रही थी और 1 बायर था। तो केंद्र सरकार ठीक से नेगोशिएट कर रही थी। आज आपने कहा कि राज्य अलग लेगी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स अलग लेंगे, प्राइवेट प्लेयर्स अलग लेंगे, यानी आपने बायर्स कई सारे खड़े कर दिए और सेलर जो थे वो देते। तो उनको प्राइस नेगोशिएशन जो है वो अब उससे मार्केटिंग करने लगे कि अगर कोई स्टेट कहता हमें दो, अगर प्राइस नेगोशिएट नहीं हो पाया तो कहेगा दूसरा स्टेट हमारा तैयार है जिस रेट पर लेने के लिए, आप लेना हो तो लो और तुमको नहीं लेना हो तो नहीं लो। अब बात आई ग्लोबल टेंडर की। मैं मान लीजिए अब स्पुतनिक के पास हम जाते हैं, हम 27-28 स्टेट उसको टेंडर करता है, तो नेगोशिएट कौन बेहतर कर सकता था? अगर ये केंद्र सरकार इसको अपने जिम्मे रखती है अगर, तो केंद्र सरकार इसको ठीक से नेगोशिएट कर पाती, वो टाइम डिसाइड कर पाती, अमाउंट डिसाइड कर पाती, या अलग अलग राज्य कैसे यही कह रही है ना कि अरविंद केजरीवाल तो पहले ही ग्लोबल टेंडर की बात कर रहे थे, तो अब अपनी बात से क्यों बैक ट्रैक कर रहे हैं? हम बैक ट्रैक नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये काम केंद्र सरकार को करना चाहिए था। जो काम केंद्र सरकार, अगर देखिए हम अगर स्टेट अलग अलग ये ग्लोबल टेंडर करेगी तो नेगोशिएशन करने में दिक्कत होगी। केंद्र सरकार इसको बेहतर तरीके से कर सकती है और पूरे वर्ल्ड में अगर वैक्सीनेशन पॉलिसी आप देखेंगे, चाहे अमेरिका हो चाहे यूरोप हो, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पहले एक्वायर करती है और स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट करती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट बेहतर तरीके से नेगोशिएट कर सकती है। तो ये नेगोशिएशन नहीं हो पाया। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक सुझाव दिया, इनको कहा कि भाई चलो एक कंपनी को छोड़ दिए, दूसरी कंपनी का रिसर्च पे खर्चा आपका है, सारा खर्चा आपका, आपने मिलकर काम किया है, ये फॉर्मूला पब्लिक कर दीजिए। 50 ऐसी कंपनियां हैं जो ये वैक्सीन बना सकती है। जो ही अरविंद केजरीवाल जी ने सुझाव दिया, आपने अरविंद केजरीवाल जी को संजू वर्मा जी के पास चलते हैं। संजू वर्मा जी, क्या आम आदमी पार्टी का यह सुझाव आप मानेंगी? दीपक जी प्लीज, अभी इनकी बात जब ये कर रहे थे मैंने टोका नहीं, मुझे प्लीज एटलीस्ट 1 मिनट दीजिए अपनी बात रखने का।
पहली बात तो ये, पिछले 2-3 हफ्ते यदि आप देखें क्या हो रहा है, दिल्ली हाईकोर्ट के चाहे जस्टिस विपिन सांघी हो, चाहे जस्टिस रेखा पल्ली हो, चाहे जस्टिस प्रतिभा सिंह हो, उन्होंने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को जबरदस्त फटकार लगाते हुए कहा है, आपसे नहीं संभलता शासन प्रशासन तो छोड़ दीजिए। दूसरी बात, आप बार बार ऑक्सीजन किल्लत की बात कर रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर ने सही कहा। मुझे जवाब देने दीजिएगा। हरियाणा में देखिए दीपक जी, या तो आप मुझे स्क्रीन पर लीजिए, आई वॉज नॉट इंटरप्टिंग। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा, नहीं कर रहे, इंटरप्ट नहीं कर रहे। संजू जी बोलिए, आप बहुत जल्दी नाराज हो जाती हैं। हरियाणा में 1.25 लाख एक्टिव केस लोड है और 270 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उनको पर्याप्त पड़ रहा है। मनोहर लाल खट्टर ने कहा, दिल्ली में सिर्फ 92,000 एक्टिव केस लोड है, पर इनको 750 मीट्रिक टन भी कम पड़ रहा है। क्या ऑक्सीजन की कालाबाजारी और जमाखोरी कर रहे हैं? जरूर कर रहे हैं। जितेंद्र सिंह तोमर और नवनीत कालरा मिलकर 650 सिलेंडर की जमाखोरी कर रहे हैं और नवनीत कालरा अरविंद केजरीवाल के बहुत खासम खास हैं। तीसरी बात, मैं ये कहना चाहती हूँ, स्वास्थ्य एक राज्य सब्जेक्ट है, अरे तो हेल्थ इज स्टेट सब्जेक्ट। पकड़ रही हैं आप? उसके बावजूद पकड़ लीजिए ना, पकड़ के उनको जेल में डालिए। किसने आपको रोका है? मोदी सरकार पुलिस पकड़ती है। ऑक्सीजन अगर कोई कालाबाजारी कर रहा है तो पुलिस किसकी है? मोदी सरकार क्यों नहीं पकड़ रहे हैं आप? सिलेंडर कौन दिलवा उत्तर रहा प्रदेश है? से कोई गलत मोदी काम करेगा तो सरकार उत्तर प्रदेश अरविंद पुलिस पकड़ेगी या कोई और पकड़ेगा? केजरीवाल विज्ञापन पर छाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिन पहले हर थोड़े 5 मिनट में ये आते थे हर चैनल पर, मैंने वैक्सीन डाली है जी, देश के अंदर में मेरे हाहाकार मचा, पिताजी उसको ने भी बोलिए ना। लगाई है जी, आप भी वैक्सीन लगा लो जी। आपने 822 करोड़ विज्ञापनों का बजट रखा है, 822 करोड़ में दिल्ली की आप वैक्सीन 1 नहीं करोड़ मंगा पाए, जनता आप को मुफ्त वैक्सीन में नहीं मंगा पाए वैक्सीन तो लग आप सकती परेशान है। ना होइए। 822 करोड़ के बजट में केजरीवाल साहब दिल्ली की 1 करोड़ जनता को निशुल्क मुफ्त में वैक्सीन लग सकती है। मोदी सरकार तो वेंटिलेटर भी दे रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर भी दे रही है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी दे रही है। मुझे ये बताइए, केजरीवाल ने इतने सालों में क्या एक भी आईसीयू बेड लगाया? आपको दिल्ली सरकार, आपकी दिल्ली सरकार को दोबारा हाईकोर्ट ने फटकार लगाई कि आप बार बार बोलते हैं 15,000 बेड्स आर इन पाइपलाइन। ये आपकी पाइपलाइन कब खत्म होगी? ये कौन से 15,000 बेड हैं? आज तक आपने एक आईसीयू बेड नहीं लगाया। नेशनल चैनल पर आकर बीजेपी पर आप आरोप लगाते हैं और भाषण देते हैं। भाषण देना बंद करिए, विज्ञापनों का बजट खारिज ठीक है, करिए। जवाब ले लेते हैं। संजीव जी 30 सेकंड। बजट से दिल्ली वासियों को देखिए, इन्होंने पहली बात कहा, आलोक जी आ रहा हूं आपके पास, एक नए मुद्दे को जोड़ना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा। मुझे लगता है कि ये भूल गए कि केंद्र सरकार को यहां तक कहा गया कि शुतुरमुर्ग की तरह आप देख रहे हैं, आइवरी टावर पर बैठकर आप फैसले ले रहे हैं। और पहली बार देश में ऐसा हो रहा है, मैंने इनको ही टोका था, पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट को नेशनल टास्क फोर्स बनाना पड़ा सिलेंडर की और गैसों की डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के। मुझे लगता है इससे बड़ी केंद्र सरकार के लिए शर्मनाक बातें और कुछ हो नहीं सकती। दूसरी बात इन्होंने कहा कि आज आप दिल्ली में हमारे पास आज भी 10,000 ऑक्सीजन बेड, 1,000 वेंटिलेटर्स हमारे पास तैयार है। तीसरी बात, हाँ इस बात से सहमत हूं कि ये तो कुछ करेंगे नहीं, लेकिन आज अगर कोई सेवा करेगा तो उस पर आरोप लगाएंगे, अपनी सरकारी मशीनरी छोड़ देंगे। आज दिलीप पांडे जी, ठीक है, मैं आप दोनों को रोकूंगा। आप दोनों ने अपने अपने पॉइंट क्लैरिफाई किए, एक नए पॉइंट को जोड़ना चाहता हूं, सीधे दिखाते हैं। नीरजा जी जुड़ी है हमारे साथ, नीरजा जी से इस पर कमेंट लूंगा। अखिलेश यादव का वो बयान वैक्सीन वाला दिखाइए, अखिलेश यादव का बयान वैक्सीन वाला दिखाइए। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। ठीक है, सीधे मैं चलता हूं अवनीश जी के पास। अवनीश जी, क्या अखिलेश यादव को यह बयान देना था? और फिर मैं जवाब लेने की कोशिश करूंगा अनुराग जी से, क्योंकि इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं है, वो हमेशा इस सवाल से बचते हैं। अवनीश जी बताइए। तब तो
जवाब दीपक जी सवाल मुझसे पूछा अनुराग भाई। देश के बारे में अनुराग भाई सर आप जवाब कहाँ देते हैं? आप तो राम की जगह श्याम और गीता की जगह सीता की बात करने लगते हैं। मौतें हो रही है, वो ये मानने को तैयार नहीं है, वो ये निर्दयी हो चुके हैं। अखिलेश यादव अरे ही सर नहीं, फिर आप चालू अखिलेश हो गए, यादव के आपका साथ रिकॉर्ड फिर चालू हो गया। अवनीश जी को बोला है मैंने, सिर्फ अवनीश जी की आवाज। ये मुस्कुरा भी रहे हैं, ये मुस्कुरा भी रहे हैं। आज तक इस बयान पर कोई सफाई नहीं दी, कोई माफी नहीं मांगी, और आज कह रहे सबको वैक्सीन लगाओ। शर्म नहीं आती इन लोगों को? तमाम कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि अभी नहीं लगनी चाहिए, अभी इसकी एफिकेसी मालूम नहीं चली है। और ये आप जो संजीव झा से पूछ रहे हैं, संजीव झा ये बताइए कि ये किसने कहा था कि टेंडर, ये आपके लोगों ने ही कहा था ना, ऑपोजिशन ने कहा था ना कि राज्यों को कह दो, राज्यों को ऑटोनॉमी दो, राज्यों को खरीदने की स्वतंत्रता दो। आप लोगों की डिमांड थी ना। पहले केंद्र खुद दे रहा, पहले केंद्र खुद लेकर के आपको कर रहा था ना। इस देश ने अरे भैया बात सुनो, संजीव झा बीच में नहीं बोले थे। संजीव झा मैं आपके बीच में नहीं बोला था, सुन लीजिए। 800 करोड़ का जो बजट है ना आपका, वो एक घर में वेंटिलेटर लग जाता, एक घर में ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंच जाता। बजट आपके 805 करोड़ रुपए में मैं सीधे एक जवाब अनुराग जी चले सवर्रा की तो तुम जवाब दीजिएगा कि अखिलेश यादव की इस बात पर आप क्या कहेंगे? बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, आपने लगवाई है क्या? और अखिलेश ने लगवाई है क्या वैक्सीन? तो किस बात पर आप वैक्सीनेशन लगे सबको ये बात कर सकते हैं? उन्होंने साफ साफ बोला था बीजेपी के भ्रष्टाचार की वैक्सीन, तो बीजेपी में भ्रष्टाचार है। मैंने कई बार बोला है कि यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर शामली में भ्रष्टाचार शब्द कहीं नहीं था। झूठ मत बोलिए अनुराग भदौरिया जी, माफ कीजिए, भ्रष्टाचार कोई शब्द नहीं था वहाँ पर। ये तुम्हें जैसे लोग हमारी हैं सरकार आएगी जो तो झूठ फ्री बोलते वैक्सीन हैं। लगाएंगे, हमारी सरकार आएगी फ्री वैक्सीन लगाएंगे। इसके मतलब हमें वैक्सीन पे भरोसा है, तो फिर अब क्यों वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं सिर्फ 2.5% लगी है? अपनी सरकार के टाइम लगवाना ना, तब तक मरने देना लोगों देश को। में लोगों की मौतें हो रही हैं, ये इस पे भरोसा नहीं था। जो अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है, और मैं तब तक ये सवाल पूछूंगा जब तक आप दो जवाब ना दे। आलोक शर्मा को क्विकली जोड़ता हूं। आलोक शर्मा जी, आप पर भी आरोप लगा कि आपके मुख्यमंत्रियों ने, आपके नेताओं ने वैक्सीनेशन पर भ्रम फैलाया। देखिए, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा था कि कोवैक्सीन नहीं लगनी चाहिए क्योंकि थर्ड फेज के उसके ट्रायल के रिजल्ट्स नहीं आए, और केवल कांग्रेस की एक सरकार में नहीं, तमाम टेक्निकल लोगों ने भी कहा था। और भ्रम हम नहीं फैला रहे, भ्रम तो जिसने फैलाया वो पूरा देश जान ही रहा है। दूसरी चीज, बार बार ये कहा जा रहा है कि राज्यों ने कहा कि इसको डिसेंट्रलाइज कर दीजिए, राज्यों ने कहा। भाई राज्यों ने जब कहा ना, जब सेंटर फेल हो गया पूरी तरह से, राज्यों को आप पिछले साल ही दे देते कि साथ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हट गया है, 35,000 करोड़ का जो बजट हमने रखा था उसका ये पैसा ले लीजिए, अपना जीएसटी का हिस्सा ले लीजिए, अपना पीएम केयर्स फंड का हिस्सा ले लीजिए। अब पीएम केयर्स फंड का पैसा भी मोदी जी की सरकार डकार जाए, पेट्रोल और डीजल का सेस का पैसा भी डकार जाएंगे। अरे भाई सुनिए ना, आप लोग इतना पागल क्यों हो रहे हैं? सुनिए ना, पूरे देश को पागल कर रखा है आप लोगों ने। अप्रैल के लास्ट वीक ने आपने डिसेंट्रलाइज किया, पिछले साल डिसेंट्रलाइज कर देते इसको, कहते 35,000 करोड़ में से इस राज्य का इतना इतना हिस्सा है, ले लो अपना। मैं केवल कांग्रेस की राज्यों की बात नहीं कर रहा दीपक जी, बीजेपी के राज्यों की बात नहीं कर रहा, मैं हर राज्य की बात कर रहा हूँ। बीजेपी के राज्य भी तो कह रहे हैं। मैंने अभी एग्जांपल दिया, बनारस में 61 जवाब ले लेते संजू वर्मा जी से, जवाब दीजिए संजू वर्मा जी। हमारा शासित राज्य तो नहीं है, वो तो बीजेपी शासित राज्य है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मैं जेपी नड्डा जी की चिट्ठी अभी देख रहा था दीपक जी, इसमें लिखा है आलोक जी जवाब ले लीजिए, आलोक जी जवाब ले लीजिए प्लीज। संजू वर्मा जी मेरे पास वक्त बचा है। फैसिलिटीज कहाँ है ये देश जानना चाहता है। दूसरी चीज, अरे भाई सुनिए ना, आप लोग किस तरह से चिल्लाते रहेंगे, आपके पिछले प्रवक्ता भी ऐसे ही चिल्ला रहे थे। दीपक जी रोकिए भाई, मैं तो किसी के बीच में नहीं बोला था। आलोक जी मेरे पास वक्त है, प्लीज उनको जवाब देने दीजिए। एक भी वेंटिलेटर की पैकेजिंग नहीं खोली आपने। दीपक जी बात ये है कि अगर ये कहे आज ये चिट्ठी जो कह रही है कि कांग्रेस राजनीति कर रही है, हम राजनीति नहीं कर रहे। दिस इज गवर्नमेंट वर्सेस अपोजिशन, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं है। बीजेपी को इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है दीपक जी। दीपक जी, ये गवर्नमेंट वर्सेस अपोजिशन है और अपोजिशन का फर्ज है कि हम उसको चिट्ठी लिखेंगे। अगर टेस्टिंग किट मांगना सरकार से राजनीति है, ऑक्सीजन मांगना राजनीति है, वैक्सीन मांगना राजनीति है। आखिरी लाइन संजू वर्मा जी, मेरे पास वक्त बस इतना ही, आखिरी लाइन है संजू वर्मा जी। आलोक जी ने जो कहा कि हम तो सवाल उठाएंगे। राहुल गांधी ट्विटर पर आकर भाषण देने के अलावा क्या करते हैं? क्या राहुल गांधी ने अपने क्षेत्र वायनाड में एक भी अस्पताल खोला?
एक भी आईसीयू बेड स्थापित किया? क्या सोनिया गांधी ने रायबरेली में एक भी कोविड का आईसीयू बेड स्थापित किया? क्या सोनिया ठीक गांधी ने है, रायबरेली मैं यहीं पर में रोकूंगा संजू वर्मा जी। अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है। चलते चलते मैं अरविंद अरोड़ा, मेरे एक दर्शक नोएडा से जुड़े हैं, उनके पास चलता हूं। अरविंद जी बताइए, 97% लोग कह रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए इस मसले पर। हमारे सवाल के जवाब में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि आज की विकट स्थिति में शासन और प्रशासन का साथ देना चाहिए, और जिस स्थिति में आज शासन प्रशासन कार्य कर रहा है उसकी सराहना होनी चाहिए। हमारे मोदी जी और देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं यशस्वी योगीनाथ जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनका सपोर्ट करना चाहिए। राजनीतिक दलों को आगे आना चाहिए। ऐसी विकट स्थिति में अगर हम मिलकर काम नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता हम देश को तोड़ने का कार्य करें। ठीक है, चलते चलते मैं आपको बता दूं, देश की बहस में हमने सवाल पूछा था क्या राजनीति होनी चाहिए। 97% लोगों का यह मानना है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। जल्दी से आपको सवाल का जवाब दिखा देते हैं ग्राफिक के जरिए। हमारा ग्राफिक क्या कहता है? हमारा ग्राफिक कहता है इस सवाल के जवाब पर कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। फिलहाल एक ब्रेक, चलते चलते जवाब देख लेते हैं।